हेलो एवरीवन। मैं हूं राम शुक्ला। रामेश शुक्ला चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सीखने वाले हैं सोशल मीडिया के बैनर कैसे बनाएंगे, मतलब सोशल मीडिया जो हमारा अकाउंट होता है उसका बैनर कैसे बनाएंगे। तो फटाफट चलते हैं अपने स्क्रीन पर और देखते हैं कैनवा पे। देखिए, दो तरीके से है बना सकते हैं हम लोग सोशल मीडिया डिज़ाइन, सोशल मीडिया बैनर डिज़ाइन। एक तो फ्रॉम द स्क्रैच, आपको अपने अकाउंट पे जाना है, वहाँ जो साइज़ दिया होता है, चाहे फेसबुक का बैनर हो, चाहे लिंक्डइन का बैनर हो, चाहे यूट्यूब का बैनर हो, वहाँ पर आप साइज चेक करिए और कैनवा पे आइए, कस्टम साइज बनाइए और अपने हिसाब से आप डिज़ाइन बना लीजिए। दूसरा तरीका ये है कि बना बनाया टेम्पलेट कैनवा में हज़ारों के तादाद में है, आप वहाँ से इंस्पिरेशन लीजिए और जो भी आपके कंटेंट है अपने हिसाब से उसको एडिट करके आप उसे डाउनलोड करिए और अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे अपलोड करके इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम लोग कैनवा पे जाएंगे और देखेंगे कैसे ये होगा। तो हम लोग जो फ्रॉम द स्क्रैच अगर आपको करना है तो आपको टूल चलाना आना चाहिए। उसके लिए आप जो पिछली वीडियोस हैं उन पे देखेंगे कैसे हमारा मेन्यू काम करता है, कैसे टेक्स्ट टूल कैसे काम करता है, कैसे ग्राफिक्स के टूल्स काम करते हैं। अभी इस वीडियो में मैं आपको टेम्पलेट्स बताऊंगा ताकि आपको क्लियर हो सके कि कहाँ से हम क्या चीज़ कैसे ढूंढेंगे। तो ये चलते हैं अपनी स्क्रीन पे। तो आप देखेंगे हम अपनी स्क्रीन पे आ गए हैं। तो एक सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक नया कस्टम क्रिएट डिज़ाइन पे जाते हैं। अब हमें मान लीजिए कि यूट्यूब का बैनर बनाना है या फेसबुक का बैनर बनाना है, तो हम सिंपल सर्च मारेंगे फेसबुक बैनर। क्या मारेंगे, आप देखिए यहाँ पे जूम करके दिखा देता हूँ, फेसबुक कवर या फेसबुक बैनर। तो हम क्या करते हैं, फेसबुक कवर पे क्लिक कर लेते हैं। तो जैसे ही फेसबुक कवर पे क्लिक करेंगे तो एक तो साइज आपको एज इट इज़ मिल जाएगा, ठीक है, और साथ के साथ आपको बने बनाए डिज़ाइंस मिल जाएंगे। तो अभी मैं एक एक करके आपको दिखाता हूँ। अब जब आप जाएंगे तो यहाँ टेम्पलेट्स मिल जाएगा। फेसबुक में सबसे अच्छी बात यह है कि आपको बहुत सारे टेम्पलेट्स मिल जाते हैं। अगर पेड भी मिल जाता है तो आप उसको इंपोर्ट कर लीजिए। मान लीजिए अगर हमें ये वाला चाहिए तो हमने इस पर क्लिक किया, ठीक है, तो ये देखिए ये हमारा टेम्पलेट आ गया है। एक और हम टेम्पलेट डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ पे जाएंगे डिज़ाइन पे, वापस आप देखिए मल्टीपल है। तो आप देखिए जो आपकी कैटेगरी है, जो भी आपका जो बिजनेस कैटेगरी है उसके हिसाब से आपको टेम्पलेट लेना है। ये नहीं कि कुछ भी आपने उठा लिया, रियल एस्टेट है या डिजिटल मार्केटिंग है, तो जिस भी तरह का है उस तरह से आप ले सकते हैं। अब देखिए ये अलग अलग तरह के टेम्पलेट्स हैं, ठीक है। तो मान लीजिए मैं ये वाला टेम्पलेट लेता हूँ। अब हमारे पास ये बना बनाया टेम्पलेट आ गया। अब यहाँ पे इसको डिलीट मार के आप अपनी फ़ोटो यहाँ पे अपलोड करिए, ठीक है, यहाँ पे आप अपलोड करिए यहाँ से। और उसके बाद फिर जो भी आपकी पिक्चर है, मान लीजिए हमारे को कोई एक पिक्चर है, मान लीजिए ये वाली पिक्चर लेना है, तो यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिए। ये सब चीज़ मैंने बताया ही है। कलर कॉम्बिनेशन है, आप इस पर क्लिक करके जो भी आपका कलर हो वो कलर आप चेंज कर लीजिए, ठीक है, और यहाँ पे टेक्स्ट आप चेंज कर लेंगे। तो इस तरह से आपके टेम्पलेट्स बन जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लोगो चेंज कर लीजिए अपना, यहाँ पे आप अपना वेबसाइट का यूआरएल चेंज कर लीजिए, बस हो गया। उसके बाद आप यहाँ पे जाएं शेयर पे और डाउनलोड करके जेपीजी या पीएनजी फॉर्मेट में जो भी चाहिए वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब मान लीजिए हमें लिंक्डइन का बनाना है, तो सिंपल हम जाएंगे क्रिएट डिज़ाइन पे, यहाँ पे सर्च मारेंगे लिंक्डइन। अब जैसे ही लिंक्डइन करेंगे तो आप देखो आर्टिकल, कवर पेज, बैकग्राउंड फोटो, करियर, कैरोसेल, ठीक है। तो आजकल लिंक्डइन में जो प्रीमियम प्लान होता है उसमें कैरोसेल का भी ऑप्शन आता है, और एक कैरोसेल होता है जो पोस्ट के उसमें आता है ना। अब यहाँ पे देखो प्रोफाइल पिक्चर है, मान लीजिए आप प्रोफाइल पिक्चर बनाना चाहते हैं, बैकग्राउंड है, प्रोफाइल इमेज है। तो मैं अगर लिंक्डइन बैनर की बात करूं तो यहाँ पे देखिए ये बैनर आ गया, लैंडस्केप इसमें है ना, ये आ गया हमारा लिंक्डइन बैनर का जो हमारा ऊपर आता है। तो जैसे ही वो साइज आ जाएगा और फिर उसके बाद टेम्पलेट आ जाएगा। प्रोसीजर सबका सेम है। फिर आपको अपना वहाँ पे लगा के चेक करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे लिंक्डइन सर्च मार देता हूँ तो लिंक्डइन से रिलेटेड जो भी हमारे बैनर्स हैं वो निकल के आ जाएंगे। अब इसको अपने हिसाब से आपको ना ट्विक करना पड़ेगा, कलर चेंज करना पड़ेगा, टेक्स्ट चेंज करना पड़ेगा। तो जो भी चीज़ें हैं जैसे आपको ज़रूरत हो उस तरह से आप करेंगे। अगर हम YouTube की बात करें तो आप YouTube का बैनर भी यहीं से आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे YouTube बैनर करिए, ठीक है, तो YouTube बैनर आ गया हमारा, ठीक है। तो सेम साइज आ जाएगा और टेम्पलेट्स आ जाएंगे। इस तरह से आपको अलग अलग तरह के डिज़ाइंस मिल जाएंगे। अब अगर आपको फ्रॉम द स्क्रैच बनाना है तो आप फ्रॉम द स्क्रैच बना लीजिए। मैं तो ये सजेस्ट करूंगा आप पहले इंस्पिरेशन ले, डिज़ाइन का आइडिया ले। जैसे अब ये देखिए ये आ गया हमारा, तो यहाँ पे आप अपनी पिक्चर चेंज करिए, टेक्स्ट चेंज करिए, और कोई डिज़ाइन लेना है
यहाँ पे देखो हज़ारों की तादाद में डिज़ाइन। अब मान लीजिए आप कुकिंग का कोई चैनल है, ठीक है, तो मैंने कुकिंग पे क्लिक किया, अब देखो कुकिंग से रिलेटेड बैनर आपको मिल जाएगा। अब मान लीजिए कोई अच्छा सा लेते हैं, मान लीजिए ये फूड ब्लॉगर। तो क्या होता है कि आपको इसको डाउनलोड करके चेक करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कौन सा आपका सूट करेगा, कौन सा कलर सूट करेगा, जो आपकी ब्रांडिंग है उसके हिसाब से आपको कलर यूज़ करना है, उसके हिसाब से आपको लोगो। ये देखिए ये सबसे बेहतर है। ये बेहतर इसलिए है क्योंकि जो ये इतनी हाइट में है, तो इतनी हाइट में तो यूट्यूब में आता नहीं, हाइट में ये दिखाई देता है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना नाम आ गया, वो जो भी टाइटल है, फ़ोटो अगर आपने चेंज करना है तो इसमें मॉकअप लगा हुआ है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अलग अलग, मान लीजिए आप डिजिटल मार्केटर हैं, तो डिजिटल मार्केटर का अगर करना है, डिजिटल मार्केटर पे हमने क्लिक किया तो देखो डिजिटल मार्केटर का आ गया। अब ये अगर सही नहीं है तो आप दूसरा वाला लगा लीजिए। देखिए इस तरह से है, थोड़ा सा आप अपने हिसाब से इसको चेंजेस भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हम सोशल मीडिया के बैनर यूज़ करेंगे। तो आप इसको प्रैक्टिस करिए, बनाइए और अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स में इसको यूज़ करिए। कहीं कोई प्रॉब्लम आती तो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं हमारे को। और आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। मैं फिर भी कहूँगा कि ये चीज़ यूज़ करने से पहले आप जो पीछे के टूल्स हमने सिखाए हैं आप उसको सीख लें, क्योंकि जब उसको आप सीखेंगे तो आप कुछ भी कर सकते हैं, चाहे टेम्पलेट में चेंज करना हो, चाहे आप जो है अपना नया बनाना हो, तो आप तभी कर पाएंगे जब ये टूल्स जो है आप स्क्रीन पे चलते हैं। तो ये जब टूल्स जो आपको ये सारे आएंगे तभी आप काम कर पाएंगे कि इसमें टेक्स्ट टूल कैसे काम करता है, एलिमेंट टूल कैसे काम करता है। तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, जब ये आएंगी तभी आप यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप सोशल मीडिया के अच्छे अच्छे क्रिएटिव बैनर बना सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कमेंट जरूर करिएगा। अगर आपको लगता है कि आप किसी फ्रेंड की हेल्प कर सकते हो, आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।